दोस्तों, मेरा नाम विकास आर्या है। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। तो आज की क्लास में हम डिसप्रपोर्शनेशंस रिएक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन आपकी रिडोक्स रिएक्शन का ही एक स्पेशल टाइप होती है। रिडोक्स रिएक्शन क्या होती है ये बता देता हूं कि रिडोक्स रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन्वॉल्व, मतलब कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, इसको हम रिडोक्स रिएक्शन बोलते हैं। और यहाँ पर बात करने वाले हैं हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन की, जो रिडोक्स रिएक्शन का ही एक स्पेशल टाइप होती है। उसमें होता क्या है कि सिंगल कंपाउंड ही यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और वो ही यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। इसके अलावा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के अंदर कोई सिंगल एलिमेंट होगा जिसकी 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होने के लिए मतलब ये 2 कंडीशन होनी चाहिए, उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट भी होना चाहिए, साथ के साथ उसमें कोई सिंगल एलिमेंट हो जिसकी 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। इस प्रकार हम देख पाएंगे कौन सी रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है या नहीं है। अब मैं एग्जांपल लेकर इसको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि 2H2O2 से वो बन रहा है 2H2O प्लस O2 के अंदर। अब इस रिएक्शन को देखना है कि ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमें जो सिंगल एलिमेंट जो तीनों में कॉमन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो यहां पर भी ऑक्सीजन है, यहां पर भी ऑक्सीजन है और यहां पर भी ऑक्सीजन है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। यहां पर H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, क्योंकि यहां पर प्रोक्साइड बॉन्ड होता है। H2O में रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और O2 फ्री स्टेट में है, प्योर स्टेट में है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है 0 यहां पर। तो देखो यहां पर सिंगल ऑक्सीजन है, उसका एक बार -1 है, एक जगह -2 है और एक जगह 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है सिंगल एलिमेंट की। इसका मतलब ये रिएक्शन है हमारी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो H2O2 में ऑक्सीजन -1 से जा रहा है -2 में, मतलब इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, -1 से -2 हो रहा है। तो जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही हो उसको बोलते हैं कि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और एक जगह जा रहा है -1 से 0 में, यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है ऑक्सीडेशन नंबर में, तो यहाँ पर ये जा रहा है ऑक्सीडेशन में। तो एक ही रिएक्शन में एक कंपाउंड एक बार रिडक्शन में जा रहा है, एक बार ऑक्सीडेशन में जा रहा है। इसके अलावा एक ही एलिमेंट की 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसको हम कहेंगे कि ये रिएक्शन आपकी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहां पर कि कोई भी X2 एलिमेंट ले लेता हूं, हेलोजन का एलिमेंट है ये X2। इसको अगर हम बेसिक मीडियम दें OH-, तो ये चेंज हो रहा है X-1 प्लस OX-1, इस प्रकार ये कंपाउंड बना रहा है। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की तो X2 में X का ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है 0, X-1 यहां पर दे ही रखी है तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। OX-1 में X का ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है +1। ठीक है, तो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। अब देखो X2 है, ये 0 से जा रहा है -1 में, तो यहां पर इसका हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है। और ये एक जगह जा रहा है 0 से +1 में, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो यहां पर हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन, यहां पर रिडक्शन हो रहा है, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके अलावा जो हेलोजन है X है, उसका एक जगह 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, एक जगह -1 है, एक जगह +1 है, मतलब एक ही एलिमेंट की 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन भी आपकी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो सकती है, या होगी, हो सकती है नहीं होगी कहेंगे। अब देखो सिंपल सा कंसेप्ट है कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन को पहचानने का कि वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगी
कि नहीं होगी। इसका मतलब जो भी एलिमेंट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जाएगा उसकी मल्टीपल ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए, तभी वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर पाएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि 4 कंपाउंड दे रखे हैं, कौन सा कंपाउंड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे ये देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यहां पर 4 एलिमेंट कंपाउंड्स दे रखे हैं, उसमें आपको बताना है कि कौन सा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो देखो क्लोरीन 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 कॉमन है, तो क्लोरीन का हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं सब में। तो HClO में ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का आता है +1, यहां पर आता है +3, यहां पर आ रहा है +5, यहां पर आ रहा है +7। तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। अब देखो क्लोरीन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्लोरीन का जो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है -1 और इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो रहता है आपका +7। तो मिनिमम और मैक्सिमम हमने ऑक्सीडेशन नंबर पता कर लिया। अब होता क्या है दोस्तों कि अगर कोई भी एलिमेंट अपनी मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का पार्ट नहीं बनेगा। मतलब स्टेटमेंट की फॉर्म में बोलूं तो इफ एनी एलिमेंट इज प्रेजेंट इन इट्स मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर देन दैट कंपाउंड विल नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे यहां पर बात करते हैं +1 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जा सकता है। +3 भी जा सकता है, +5 भी जा सकता है, लेकिन यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है +7। ये +7 वाला +7 से मतलब ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो ही नहीं कर पाएगा। तो इसकी 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर कैसे हम पता कर पाएंगे? ये +7 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो ही नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो ही नहीं पाएगा इसका मतलब ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में नहीं जा पाएगा। तो ये कंपाउंड होगा HClO4 जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में नहीं जा पाता। इसके अलावा एक चीज और होती है यहां पर कि F2 होता है आपका, वो कभी भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करता। F2 कभी भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि F2 केवल -1 ऑक्सीडेशन नंबर ही शो करता है, इसके अलावा ये कोई और ऑक्सीडेशन नंबर शो ही नहीं कर सकता। इसलिए F2 यहां पर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में कभी नहीं जाता। तो ये हमने डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में आपको बताया। अब एक पॉइंट और बच गया हमारा कि n फैक्टर इन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कोई भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दे रखी है, उसमें n फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो n फैक्टर की बात करूं तो n फैक्टर नॉर्मल रिएक्शन में होता है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम, वो उसका n फैक्टर होता है। तो यहां पर जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की बात करेंगे, यहां पर n फैक्टर होता है बोलो n1 n2 बटे n1 प्लस n2, या n1 n2 क्या होते हैं मैं एग्जांपल लेकर आपको बता देता हूं। जैसे मान लो एक रिएक्शन ले रहा हूं मैं, P4 है, इसको बेसिक मीडियम दिया गया है, तो ये बन रहा है आपका ये बन रहा है H2PO2 -1 प्लस PH3, H2PO2 -1 प्लस PH3। अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है कि यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं P4 का तो 0 रहता है, H2PO2 -1 का निकालूं तो यहां पर रहता है +1 और PH3 का यहां पर आएगा -3। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है मैंने, यहां पर आ रहा है -3। तो यहां पर हम n की वैल्यू निकालेंगे। देखो P4 से जा रहा है H2PO2 -1 में, तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट n की वैल्यू देखो कैसे आएगी। यहां पर n1 ले लेता हूं, इसको 0 से +1 में जा रहा है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 1 इंटू नंबर ऑफ एटम, मतलब जो एलिमेंट जा रहा है उसके नंबर ऑफ एटम देखने हैं। तो P4 में यहां नंबर ऑफ एटम है 4 फॉस्फोरस के, n1 की वैल्यू आ गई यहां पर 4। n2 निकालता हूं, n2 यहां पर 0 से जा रहा है -3 में, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है आपका, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है आपका
3, 0 से -3 में जा रहा है तो चेंज आ गया 3 का, और यहाँ पर P4 के नंबर ऑफ एटम है 4, तो ये आ गया आपका 12, तो N1 N2 आ गया। अब हमसे इसका n फैक्टर पूछेंगे, P4 का n फैक्टर, जिसका n फैक्टर पूछा जाए नंबर ऑफ एटम उसी के लेने हैं। तो P4 का n फैक्टर पूछा है तो नंबर ऑफ एटम उसी के लिए हमने सब जगह, तो n फैक्टर क्या आ जाएगा यहाँ पर N1 N2 बटे N1 प्लस N2, कहने का मतलब 12 इंटू 4 बटे 12 प्लस 4, तो इसका n फैक्टर आ गया आपका 12 चौका 48, 48 इंटू 16, ये आ गया 3, तो ये P4 का n फैक्टर आ गया यहाँ पर 3। तो इस प्रकार हम n फैक्टर निकाल सकते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूं ताकि आपको और डिटेल में समझ में आ जाए कि यहाँ पर Cl2 प्लस OH माइनस है, वो जा रहा है Cl-1 प्लस ClO -1। तो सबसे पहले फटाफट ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। Cl2 में क्लोरीन का 0 है, यहाँ पर है इसका -1 और यहाँ पर आ गया इसका +1। तो देखो 0 से जा रहा है -1 में, तो N1 क्या हो गया आपका, चेंज आ गया 1 का, Cl2 में एटम है 2। इसी प्रकार 0 से जा रहा है +0 से जा रहा है वो +1 में, तो यहाँ पर चेंज वही आपका चेंज आ गया 1 का, नंबर ऑफ एटम है 2, तो N1 N2 हमारे दोनों 2 आ गए हैं। तो इसका n फैक्टर मैं निकाल देता हूं यहाँ पर फटाफट, तो n फैक्टर आ जाएगा यहाँ पर N1 N2 बटे N1 प्लस N2, तो 2 इंटू 2 बटे 2 प्लस 2, तो ये 4 और ये भी 4, ये आ गया n फैक्टर इसका 1। तो इस रिएक्शन का n फैक्टर आपका आता है 1। एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आप खुद इसको ट्राई कीजिएगा कि Br2 प्लस OH माइनस चेंज हो रहा है Br-1 प्लस BrO3 -1 में, BrO3 -1 में। तो यहाँ पर इसका आपको Br2 का n फैक्टर निकालना है, Br2 का n फैक्टर निकालना है। मैं डायरेक्ट आपको इसका आंसर बता रहा हूं 5/3, इसका आंसर आएगा 5/3। आप खुद प्रैक्टिस करके देखना, इसका n फैक्टर निकालने की कोशिश करना। तो देखो दोस्तों, आज हमने डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में बताया। मैं दोबारा फटाफट रिवाइज करवा देता हूं कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन स्पेशल टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। इसमें सिंगल एलिमेंट होता है, वो 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। ये हमने एग्जांपल लिया, इसमें ऑक्सीजन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट था, -2 था और 0 था, 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट थी। एक बार वो ऑक्सीडेशन में जा रहा था, एक बार वो रिडक्शन में जा रहा था, मतलब एक जगह वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था, एक जगह रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था। तो ये हमारी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन थी। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन इस प्रकार बन सकते हैं कि निम्न में से कौन सा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो जो मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है जो एलिमेंट, वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करता। इसके अलावा आपसे इससे पूछा जा सकता है n फैक्टर कैलकुलेट करना। तो n फैक्टर होता है, सबसे पहले n निकालिए, n होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। तो एक N1 आएगा, एक N2 आएगा, फिर n फैक्टर आ जाएगा आपका N1 N2 बटे N1 प्लस N2। तो इस प्रकार आप ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको और भी किसी टॉपिक्स में डाउट्स हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका वीडियो बनाकर आपको डाल